बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से यह बात स्पष्ट हो गई कि जब भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आते हैं तो एनडीए वोट बैंक के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और उसका फायदा सीटों की संख्या के रूप में देखने को मिलता है। इसी साल जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे तो माना गया कि यह बीजेपी का बिहार में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उठाया गया बेहद महत्वपूर्ण कदम था। नीतीश कुमार का वापस एनडीए में आने का नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला जब एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 2019 की तुलना में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा जब उसने 40 में से 39 सीट पर जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार वोट के लिहाज से एक दूसरे के पूरक है। एक तरफ जहां जेडीयू को नरेंद्र मोदी मैजिक का फायदा मिलता दिखता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी नीतीश कुमार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक का सोशल इंजीनियरिंग का फायदा साफ तौर पर मिलता दिखता है। शायद यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसदों की तरफ से नीतीश कुमार को बताया गया कि महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना उनके लिए सही नहीं रहेगा। इसी कारण से नीतीश कुमार भी एनडीए में आए और इसका फायदा यह हुआ कि 16 में से 12 सीट पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीत गए। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी मैजिक के कारण ही बिहार में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो पिछले कुछ वर्षों में अलग से ईबीसी वोट बैंक बनाया है, जो आबादी का तकरीबन 36% है, और उसके साथ गैरयादव ओबीसी वोट बेस तैयार किया है, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश का 36% ईबीसी और गैरयादव ओबीसी वोट बैंक, 6% दलित वोट बैंक और साथ में बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक जब साथ मिल जाता है तो यह एक जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की तस्वीर पेश करता है, जिसका फायदा एनडीए को चुनाव में साफ दिखता है। इस बार के चुनावी नतीजों से साफ है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल नहीं रही। दूसरी तरफ इस बार आरजेडी ने भी अपने परंपरागत मुस्लिम और यादव वोट बैंक को एक साथ रखते हुए कुशवाहा समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। चुनावी समीकरण साधने के लिए तेजस्वी यादव ने मुस्लिम यादव माय के साथ साथ कुशवाहा समाज को भी जोड़ने की कोशिश की। आरजेडी कोटा से 3 कुशवाहा उम्मीदवार खड़े किए, इसके बावजूद भी एनडीए के वोट बैंक को नहीं हिला पाए। गौरतलब है, इस बार के चुनाव में कुशवाहा समाज, जिनकी संख्या तकरीबन 4% है, बीजेपी और आरजेडी के निशाने पर था। कुशवाहा वोटरों को साधने के उद्देश्य से इसी साल भाजपा ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया था, मगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं उतारा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी में 3, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, एमएल और सीपीएम ने एक से एक कुशवाहा उम्मीदवार उतारे थे। आरजेडी कोटा से केवल एक कुशवाहा उम्मीदवार, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ने चुनाव जीता।